नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। संघः प्रत्युत्प्रजननं केन्द्रतः प्राप्तलं। ध्वजा प्रणाम 1 2 3। सभी मंच पर उपस्थित अधिकारी एवं जनों से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। घोष रक्षक, घोष सिद्ध, वेणुदल 1 2 1 2।
बंद कर दूंगा चालू में चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच सम्यक एक दो 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 तीन एक कदम एक दो एक कदम एक दो एक कदम एक दो एक कदम एक दो एक दो तीन एक दो तीन एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो तीन निध है नहीं बोलो युद्ध के लिए जो अग्रसर है पिछले और
पीछे तक का व्यक्ति आने चाहिए और ऊपर नहीं आ रहा है
अंदर को नहीं जा रहा। फंस गई रेल। मैं संगत साधना का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने हेतु अपने दैनिक दिनचर्या के महत्वपूर्ण समय में से समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए सभी दर्शकों, मंचस्थ अधिकारियों का धन्यवाद। संघ साधना कार्यक्रम में कुल 21 स्वयंसेवक सहभागी हुए, जिनमें 5 शिशु स्वयंसेवक, 15 बाल स्वयंसेवक एवं 1 तरुण स्वयंसेवक रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा के सभी स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शाखा में प्रतिदिन सिखाए जाने वाले विषयों को इस कार्यक्रम में माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए शाखा टोली द्वारा जनवरी माह में बैठक करके कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा एवं पाठ्यक्रम बनाया गया। निर्धारित पाठ्यक्रम का प्रतिदिन अभ्यास किया गया। शाखा की एक निश्चित दिनचर्या है, जिसके अनुसार सभी विषयों का एक निश्चित समय अंतराल तक अभ्यास किया जाता है। प्रतिदिन अभ्यास और सतत परिश्रम का परिणाम आप सभी ने आज अनुभव किया। अभ्यास के समय कई गलतियां होती हैं, पर वही गलतियां तब महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं जब उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाए। इसी प्रक्रिया से स्वयंसेवक का व्यक्ति निर्माण होता है। हम सदैव प्रयत्न कर बने रहने का प्रयास करते रहेंगे। इस संघ साधना कार्यक्रम में उपस्थित हुए मंचस्थ अधिकारियों का
परिचय इस प्रकार है। आप श्रीमान मुन्नालाल जी सिरोठिया। आप इंडस रेसिडेंसी में निवास करते हैं। आप भगत सिंह नगर के माननीय नगर संघचालक जी हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप श्री कर्नल जी वीपी त्रिपाठी। आपका निवास द्वारका धाम सोसाइटी में है। द्वारका धाम रहवासी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री नितिन जी रामचंद्र गर्गे। आप न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में मंडल प्रबंधक पद पर कार्यरत हैं। आपका निवास नारायण नगर नर्मदापुरम में है। आप पूर्व में ग्वालियर में प्रचारक रहे हैं। वर्तमान में आप मध्य भारत प्रांत के घोष प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। एकल गीत व अमृत वचन के पश्चात में मुख्य अतिथि श्री कर्नल जी भाई साहब से आग्रह है हमारे फतेह सिंह शाखा शालेय विद्यार्थी शाखा के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का अनुभव हमारे बीच में साझा करें। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा है कि हम सबको हमेशा सोचना चाहिए कि जिस कार्य को करने का हमने प्रण किया है और जो उद्देश्य हमारे सामने है उसको प्राप्त करने के लिए हम जितना कार्य कर रहे हैं, जिस गति से एवं जिस प्रमाण से हम हमारे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वह गति और प्रमाण हमारी कार्य सिद्धि के लिए पर्याप्त है? करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास। करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का निश्चित होगा हास। सत्रवाल समार दल को ऐसी भूल न फिर होगी। कोटि कोटि बाहों वाली ना बिला कहलाएगी। देश विघातक षड्यंत्रों का निश्चित निकट विनाश। एक अखंडित भारत देगा अनुपम अटल विश्वास। करवट बदल रहा है देख भारत का इतिहास। संग वृक्ष शाखा उपशाखा दशा दिशा में फैल रही। संग वृक्ष शाखा उपशाखा दशा दिशा में फैल रही। संग पताका चारों लोर लोर ललकार रही। केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस। जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास।
मंच पर आसीन पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित शालेय छात्रों के सभी अभिभावकगण या उनके अन्य परिवारजन, और अभी जिन्होंने प्रदर्शन किया है वे छात्र, सबसे पहले तो मैं इन सभी शालेय छात्रों को बधाई देना चाहता हूं और अभ्यास के दौरान कई और छात्र रहे होंगे जो आज हिस्सा नहीं ले पाए। उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूं कि अगली बार आपको हिस्सा लेने का मौका मिले। और अभिभावकगण और परिवारजनों को नमन करता हूं कि इन बच्चों का आप मार्गदर्शन करते रहें। हमारे देश का, जैसे अभी एक कविता पढ़ी गई है, देश का इतिहास बदल रहा है, देश बदल रहा है और बहुत जल्दी ये विकसित भारत बनेगा। टारगेट 47 का बहुत बाद में आएगा, ये उसके पहले हो जाएगा और ये सारी जिम्मेदारी इन बच्चों पर है, इनके कंधों पर है, इन्हीं को करना है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।